हाँ, हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इससे पहले हमने ये बताया था कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन करने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला बताया गया था कि मोलेकुलर फॉर्मूला। सेकेंड में बताया गया था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मोलेकुलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर हम लिखे, एक्सपेंडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर आता है। और थर्ड में बताया गया था कि कंडेंस फॉर्मूला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 होते हैं। और आज जो हम जो स्पेशल टॉपिक जो देने जा रहे हैं, जो जेईई नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस 11th स्टूडेंट एंड 12th स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम के लिए भी आते हैं, तो वो हम देने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कल हमने बताया था, क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन जो है, हम कितने तरह से करते हैं। और तो पहला करते हैं मोलेकुलर फॉर्मूला, इसको एमएफ भी कहा जाता है, एमएफ मोलेकुलर फॉर्मूला। हमने एग्जांपल दिया था C5H12, C4H10, C2H2, C4H8, ये सब आ जाता है। सेकेंड में हमने क्या बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्मूला बताया था। जैसे कि मान लो कि पेंटेन का लिखना है तो 5 हमने कर दिया। स्ट्रेच चेन में 1 2 3 4 5 सारे कार्बन की वैलेंसी को 4 करेंगे 4। ये कल बताई गई थी बात। तो यहीं से अब कहानी शुरू हो जाती है। और ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्मूला, ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो गया। और तीसरा बताए थे कंडेंस फॉर्मूला, जो इसी का क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। ये जो क्या होते हैं, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला ये हो गया। तो ये तीनों बातें हो गई थी। अब आगे हम देखते हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन। आज की जो टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, वो बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंडेंस फॉर्मूला होता है या मोलेकुलर फॉर्मूला होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। ज्यादा स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ज्यादा जगह कवर करेगा, टाइम भी ज्यादा किल करेगा। इसलिए उसका जो क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन करते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन आज के हमारी यही टॉपिक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये 4था तरीका है लिखने का। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है। हमने मान लो कि C5H12 कर दिए, इसका हम बॉन्ड लाइन नोटेशन को क्या कह सकते हैं, BLN भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ शुरू करो, यहाँ कार्बन 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि ब्यूटेन का करना है, C4H12 10 का करना है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ठीक है। अगर मान लो कि C2H2 का हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, C2H4 कर दो, एक 1 हो गया यहाँ और ये हो गया, इस तरह से हम दे देंगे। ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है। अगर मान लो कि C2H2 का हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, तो C2H2 का
यहाँ पर कर देंगे, ये इस तरह से हम कर, ठीक है, ये ध्यान में रहे, आगे बताएंगे। ये हो गया हमारा C2H2। तो इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन हमारा ये हो जाता है। अब हम कुछ जो है और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कि बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम फॉर्मूला कैसे, कंडेंस फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, या हम मोलेकुलर फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए ये इतना डन कर लो, उसके बाद में हम देखते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और उससे हमें कंडेंस फॉर्मूला करना है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज देखिए कि एक तरफ लिख दो BLN माने बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहां पर लिख दो कंडेंस, कंडेंस फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन मान लो कि हमने 1 कर दिया, यहाँ पर ये हमने कर दिया, ऐसे दे दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन से कंडेंस करो, इस तरह से लिखो। यहाँ पर क्या है, C है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, C। जहां एंड पॉइंट मिलेगा वहां पर C होगा। और कार्बन की वैलेंसी ऑलवेज 4 होती है, इस कार्बन की 4 हो रही है, इस कार्बन की भी 4 हो रही है, तो यहाँ पर H3 कर देंगे, यहाँ पर भी H3 कर। ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है सेकेंड, मान लो कि अगर हम करते हैं इस तरह से, हमने दे दिया, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या करो, सेम इसी तरह से लिखते जाओ बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब क्या कर देंगे, यहाँ C C C C और बीच में भी C हम कर देंगे। इस कार्बन की वैलेंसी 1 हो रही है, इस कार्बन की 1 हो रही है, इस कार्बन की भी 1 हो रही है, लेकिन इस कार्बन की 1 2 3 4 क्वाड बना रहा है। यहाँ AH3 कर देंगे, यहाँ CH3 CH3 एंड CH3 कर। समझ में आ रही बात? अगर इस तरह का दिया हुआ रहे तो बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि थर्ड में हम लेकर चले, एक हम इस तरह से ऐसे कर दिए, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, इस तरह से ही कर दो, इस तरह से कर दो। हमने क्या बताया, जहां ये बिगिनिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, पॉइंट जहां जहां बन रहा है वहां वहां पॉइंट दे दो, और वही पॉइंट पर C होगा। एक यहाँ C C C C C C C, ये हो गया। अब इस एक यहाँ C हो गया। अब सभी कार्बन की जो क्या होता है, ये दोनों कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4 हो रही है, तो यहाँ पर H नहीं जुटेगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, H3, यहाँ पर H3, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 1 हो रही है। H3, चलो H हमने कर दिया, ये हो गया हमारा। अगर मान लो कि हमने 4 किया, 4 में अगर हम देखते हैं, चलो इसे मिटा दें। अगर मान लो कि इस तरह से हमने किया, चलो इस तरह से हमने इस तरह से हमने कर दिया, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जैसे है वैसे डन कर लो, है ना। इस तरह से कर लो। अब क्या है, जहां जहां पॉइंट पहले बनाओ, यहाँ पॉइंट हो गया, पॉइंट बना, और हर जगह पर क्या लिखेंगे, C C C C C C, हर जगह पर कार्बन हम ऐड कर देंगे। अब ये देखो, ये कार्बन की तो कोवैलेंसी हो रही है, कोई हाइड्रोजन नहीं जुटेगा। इस कार्बन की H3 कर दिए, इस कार्बन की 1 और 2 हो रहा है तो H2 कर दिए, इस कार्बन में 1 ही हो रहा है तो H3 कर दिए, इस कार्बन का 1 1 2 वैलेंसी हो रही है तो H2 कर दिए, इस कार्बन का 1 ही हो रहा है H3 कर दिए, इस कार्बन का 2 हो रहा है H2 कर दिए, यहाँ H3 कर दिए, 1 1 2, यहाँ H2 कर। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला।
तो चलो पहले इसको डन कर लो, वेरी गुड, इसको डन कर लो। और अब हम इसे जो क्या है इरेज करेंगे, क्योंकि इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही जाकर करके हम स्ट्रॉन्ग होंगे और बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहीं भी किसी भी तरह का, कितना हो बड़ा हो या छोटा हो, कंपाउंड्स आएगा, सबका बॉन्ड लाइन नोटेशन कर लोगे। तो चलो अब हम इसे मिटा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन जो भी नंबर हो, ठीक है। अगर हम चलो 6 कर देते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास ये ट्रायंगल, ठीक है, और इस पर हमने इस तरह से ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, यहां ट्रायंगल बना दो और इस तरह से करो, यहां सी सी, हर कॉर्नर पर सी देते जाओ। इस कार्बन की तो वैलेंसी 4 हो रही है, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 तो H3 कर देंगे, इस कार्बन की 1 तो H3 कर देंगे, इस कार्बन की 1 1 2 तो CH2 कर देंगे, इस कार्बन की 1 1 2 तो H2 कर देंगे, हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात। अब चलो 7 करते हैं। अगर मान लो कि यहां पर है, हमने ये किया, इस तरह से हमने कर दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, अब तो सेम इसी तरह से बनाओ, ये इस तरह से वो करो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सी सी, हर कॉर्नर जहां भी एंगल दिखे, वर्टिसेस दिखे, वहां पर सी सी कर दो। इसको लिखते रहो, अपने से ट्राई भी करते रहो। यहां से H1 1 2 हो रहा है, H2 कर देंगे, 1 1 2 इस कार्बन का CH2 कर देंगे, 1 1 2 H2 कर देंगे, 1 1 2 यहाँ पे H2 कर देंगे, 1 1 2 H2 कर दिए, 1 1 2 H2 कर दिए, 1 1 2 H2 कर दिए, 1 2 H2 कर दिए, 1 2 H2 कर दिए, 1 2 यहाँ H2 जुट जाएगा और यहाँ भी H2 हो जाएगा और यहाँ भी H2। ये हमारा हो गया। इस तरह से देखो, करते जाओ। चलो ठीक है, अब इसे इरेज कर दें, इरेज हम कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जाकर करके ये और अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। अब हमने, अब मान लो कि कहीं पर है हमारा, चलो 9 कर दिए, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या करेंगे, ये दोनों देखो, ये दोनों लाइन अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहां सी भी करेंगे, सी और यहां पर सी, तो 1 1 2 H2 कर दो, यहां पर H2 कर दो, इस तरह से 10 देखो। अगर मान लेते हैं हम कि हमारे पास इस तरह से है, ये हमने कर दिया, इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखो ये, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा, यहाँ पर भी सी, ये दोनों इक्वल है ना, यहाँ पर भी सी आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो रहा है तो H3 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ CH हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ CH, इस तरह का सब ये BLN है, बॉन्ड लाइन नोटेशन से कंडेंस कर रहे हैं या कंडेंस से बॉन्ड लाइन नोटेशन, रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि 11 में देखो,
अगर हम इस तरह से कर दिए, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका हो जाएगा इसी तरह से करो, ये हो गया। अब ये देखो, ये बॉन्ड दोनों यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी, यहाँ सी, सी, सी और यहाँ सी। इस कार्बन की वैलेंसी 1 ही हो रही है तो H3 कर देंगे, इस कार्बन की 1 हो रही है H3 कर देंगे, 1 2 3 यहाँ पर H हो जाएगा, CH हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, 1 2 CH2 हो जाएगा, 1 CH3। इसको डन कर, इस तरह से हम करते जाएंगे और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखो, चलो इसे डन कर लिया, ठीक है। चलो आगे इसे इरेज कर दे रहे हैं। इसी तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन किया जाएगा। और देखो, और देख लो कि मान लो कि 12 शायद है, पता नहीं, कोई भी है नंबर, आगे बढ़ाते रहो। आपको तुम्हारा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हमने कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड सीधे कर दो, सी और सी 3, तो यहाँ एच कर दो और यहाँ भी एच कर दो, ऐसे डिलीट हो गया, ठीक है। अब आगे जो हम क्या देखें, 13, अगर मान लो कि ये हमने दिया और यहाँ पर ये हमने कर दिया, यहाँ से और ये हमने क्या किया कि दोनों को बीच में ऐसे कर दिया। चलो पहले ये दोनों को देख लेते हैं। तो अब ये देखो कि ये बॉन्ड लाइन है, ये देखो कि ये जो क्या है, इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, पहले कार्बन को एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, समझ में आ रही है बात, 1 एक यहाँ, देखो दो, ये इसमें इक्वल है, इसमें ये क्या है, बड़ा है, तो जहां इन पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट तो यहाँ हो रहा है, इन पॉइंट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक कार्बन है, एक यहाँ पर कार्बन है ना, और एक यहाँ पर कार्बन, तो 1 2 3 1 2 3 4 इसमें नहीं जुटेगा, इसमें H3 कर दो, 1 2 3 इसमें H कर दो, और इसमें क्या होगा कि अब ये देखो ये बीच में है, तो एंड पॉइंट एक यहाँ सी हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, इस तरह से किया जाता है, ये हो जाएगा सी, है ना, इस तरह से होगा। तो अब ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस दोनों के साथ नहीं जुटेगा, यहाँ H3 कर देंगे और यहाँ CH3 कर देंगे, समझ में आ रही होगी। चलो इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसे मिटा दें, चलो आगे देखते हैं, इरेज कर दें, वेरी गुड। अब आगे देखो क्या होता है, तो आगे हम थोड़ा सा एक और कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने ये दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, ये बात हो गई। तो अब क्या करेंगे भाई, तो भी कंडेंस करो इसका, सेम वैसे ही लिख दो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये यहाँ है, इस तरह से आ गया। तो कहाँ कहाँ सी, देखो एक यहाँ सी होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ यहाँ सी सी सी, यहाँ सी कर दो और यहाँ भी सी, ठीक है, और यहाँ सी कर दो, ठीक है, यहाँ भी सी, इस तरह से हम करते हैं। तो एक लाइन में इसमें पूछेगा कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ H3 कर देंगे, यहाँ H3 कर देंगे, 1 2 3 यहाँ H कर दो,
1 2 3 4 1 2 3 4 इसका हो गया 1 2 3 4 इस कार्बन के साथ नहीं जुटेगा 1 2 यहाँ H2 कर दो और यहाँ H3 कर दो। वेरी गुड, ठीक है। अब चलो आगे हम देखते हैं 16 देखो 17 ज्यों भी है। अब चलो यहां से हमने किया, ये हमने कर दिया इस तरह से, ये इस तरह से हमने बना दिया। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड और यहाँ भी बॉन्ड। इसका हम नोटेशन कैसे करेंगे भाई? तो हमने क्या कहा कि यहाँ बनाओ इसी तरह से। वैसे समझने वाला तो वहीं से समझ सकता है, बट हम सोच रहे हैं कि कोई सी भी तरह की कोई दिक्कत न आए, है ना। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या लिखना है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लिखना है। यहाँ पहले कार्बन लिखो सी सी सी, ये हो गया। अब 1 2 3 इस कार्बन की 3 वैलेंसी हो रही है, एक हो गया। 1 2 3 यहाँ पर भी एक हो गया। 1 2 यहाँ पर H2 हो गया। 1 2 3 यहाँ पर H हो गया। 1 2 3 यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी एक C है। 1 2 3 यहाँ पर भी H2 कर दो। 1 2 3 यहाँ H हो जाएगा। 1 2 3 H हो गया। काउंट कर करके लिखो। 1 2 यहाँ CH2 हो गया। 1 2 3 यहाँ पर H हो गया। 1 2 3 यहाँ पर H। ये इस तरह से हमारा इस तरह से आएगा। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। एक और देखो 70, एक और देखो। मान लो कि हमारे पास ये इस तरह रिंग में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा बेंजीन हो गया। इसका नोटेशन करो, कंडेंस करो, कंडेंस। तो इस तरह से हम कंडेंस कर दिए। अब देखो कहाँ होगा, यहाँ है। डबल बॉन्ड को पहले देखो, सी सी, हर जगह पर सी हम मिल दिए। अब कार्बन की गिनो कितनी वैलेंसी हो रही है? 1 2 3 हो रहा है, यहाँ H कर देंगे। 1 2 3 हो रहा है, यहाँ H कर देंगे। 1 2 3 हो रहा है, H 3 H 1 1 2 3 H 1 2 3। ये बेंजीन का हो रहा है। क्लियर सी बात हो गई, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो कि एक और दो दे रहे हैं, दो और लिख रहे हैं, ठीक है, मिटा दे इसे। मान लो कि हमारे पास है ये कंडेंस में दिया हुआ है, ये हो गया। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसका करेंगे? इसका कैसे लिखेंगे? कंडेंस करो, फिर सेम उसी तरह से करो। सी सी हर जगह, यहाँ इस तरह से हमने सी कर दिया। इसी भी तरह से आए, बस इस तरह से कर देना। हम कर देंगे H1 हो रहा है, H3 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 1 2 3 H 1 2 CH2 1 2 CH2 1 2 H2 1 2 H2 1 2 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, यहाँ पर भी C है, यहाँ 1 2 3 यहाँ पर भी H, यहाँ पर H3 CH, ये हमारा हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो चलो आगे एक और देख लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास रिंग है, एक और हो, चलो देखो रिंग है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर ये Cl हमने कर दिया। अब इसको लिखना है, कैसे हम लिखेंगे? इसका हम कैसे लिखेंगे? चलो हम बेंजीन ही कर देते हैं, बेंजीन ही कर दो तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे?
ये इस तरह से हो गया, यहाँ एक Cl लग गया है, तो यहाँ पर एक C हो जाएगा, C यहाँ पर सब C पहले पूरा करो, C हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, अब हाइट 1 2 3, ये 1H हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, एक यहाँ H हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ भी H हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर Cl हो ही गया, ठीक है, पहले से दिया आपको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गई बात। अगर मान लो, चलो एक और लिख देते हैं इधर ही। चलो अब मान लो कि हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ वन लाइन नोटेशन पर ही क्लास होगी, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ हमने दे दिया ये रिंग है, यहाँ पर चलो यहाँ पर कर दिए, चलो यहीं पर करते हैं, यहाँ पर OH कर दिए और यहाँ पर हम छोड़ दिए, ऐसे कर दिए। तो इसका क्या करना है, सीधे पहले यहाँ से लिखो, ये OH हो गया, पहले कार्बन को देख लो, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन, यहाँ H3 हो जाएगा, OH तो यहाँ लगा ही है, 1 2 CH2 1 2 H2 1 2 H2 1 2 H2 1 2 1 2 3 4, तो वहां पर नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो क्या होता है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन जो क्या होती है वो हमारी हम लोग की पूरी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो बातें एक आएगी। अब यहीं से शुरू होती है कहानी हाइब्रिडाइजेशन की, तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन वाली कल होगी, आज जो है 19 अगस्त है और 19 अगस्त 2020 को हम इस लॉकडाउन में वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड की बात आती है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो मान लो कि एक सिंगल बॉन्ड किसको कहते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बोलो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड किसको कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड को कहा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा हो जाएगा एंड 2 पाई बॉन्ड होता है ना। ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पाई सिग्मा की जहां तक बात आती है तो हम लोग वहीं पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइपोथेटिकल फेनोमिना है। कोई भी पूछेगा कि क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल फेनोमिना। इसका लेक्चर जो है हम कब कल लेंगे कि एस कैरेक्टर कैसे हम निकाल देंगे, एस का परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको डन कर लो। हाइब्रिडाइजेशन की जहां तक हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ही बात करेंगे, तो यहां पर लिख लो, ठीक है। यहाँ क्राइटेरिया बना लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ लिख लो नंबर ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कर दो, हाइब्रिडाइजेशन, और
उसके बाद में हम कल बताएंगे परसेंट ऑफ एस, परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर, ये जो हम लोग कर लेते हैं ये। अब ये देखो लोन पेयर भी काउंट किया जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का काउंटिंग अगर 4 आता है तो वह sp3 होता है, अगर 3 आता है तो sp2 होता है, अगर 2 आता है तो sp होता है। एस का परसेंटाइल इसमें क्या होगा, एस का परसेंटाइल इसमें 25% होगा, इसमें 25% एस कैरेक्टर हो जाएगा, इसमें 33.33% हो जाएगा और एसपी में 50% हो जाएगा। ये परसेंट कैसे निकलेगा, ये परसेंट कैसे निकलेगा, इसकी बात हम कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, तो उसी में सारा का सारा किस कंपाउंड में एस कैरेक्टर कितना होता है कैसे हम निकालेंगे। अरे भैया कहोगे कि सर sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये कल बताया जाएगा। तो कैसे हम जानेंगे कि इसमें 25% होगा, तो उसका ट्रिक भी बताएंगे निकालने के लिए। तो कल का वीडियो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिए। अब आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी और इसे बार बार देखते रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल।